अगर आप भी सीखना चाहते हो इंची टेप से नाप लेकर राजपूती सूट की कटिंग करना तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले मैंने लिया है 4 मीटर फैब्रिक और 4 मीटर फैब्रिक की कटिंग करें उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। और 4 मीटर सूट मतलब ये फैब्रिक कॉटन का है और कॉटन फैब्रिक की आज कटिंग करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए और सीखिए राजपूती सूट पूरे 4 मीटर की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो पहले क्या करना है, दोनों किनारे को पकड़ के और फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके इसके लहंगे की जो अपनी लंबाई है वो ले लेनी है। तो मेरे लहंगे की लंबाई है 39, तो 39 के हिसाब से लहंगे की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने जैसे ही इस कपड़े को डबल फोल्ड किया तो देखा कि इसमें बहुत बड़ी झिरकी आई हुई है, मतलब बीच में से कटा हुआ है कपड़ा। तो इस साइड से और इस किनारे से अपन कटिंग नहीं करेंगे, दूसरी साइड से दूसरे नक्का लेंगे और वहाँ से कटिंग करेंगे। तो मैंने दूसरा वाला ले लिया और इस साइड से अब कटिंग करेंगे। इधर मैंने देखा बिल्कुल भी कुछ भी कटा फटा नहीं है और एकदम सही है फैब्रिक। तो अब इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करके इसको देख लेंगे कि भाई इस पार्ट को आगे तक ले जाके इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करके 39 इधर हो जाएगा और 39 उधर हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट बन जाएंगे। 2 पार्ट से हमें डबल फोल्ड है तो इसको बीच में से काटेंगे तो 4 पार्ट बन जाएंगे। 4 पार्ट की हमें क्या करनी है, 8 कलियां कटिंग करनी है। तो 4 में बीच में से तिरछा कटिंग और 4 तो 8 कलियां फैब्रिक में कट जाएगी। पूरा राजपूती लहंगा बनता है, उसमें बनता है लहंगा 8 कली का होता है, ना कि 6 कली का 4 कली का, इस प्रकार से नहीं होता है। हाँ, पेटीकोट का जो लहंगा होता है वो 6 कली का होता है और ये वाला लहंगा होता है वो 8 ही कली का होता है। तो ध्यान रखना है, कलियां 8 कटिंग होनी चाहिए और 8 कलियां कटिंग करने के लिए हमें 4 पार्ट चाहिए। 4 पार्ट कट करने के लिए पहले हमें फैब्रिक का नाप लिया है, उसके बाद में उसमें से 2 पार्ट बनाए। 2 पार्ट कटिंग हो जाने के बाद में जो साइड में से बंद है उस साइड से कटिंग करके इसके 4 पार्ट बनाए और चारों पार्ट को इस प्रकार से रखना है, ना कि सीधा तो ऊपर की साइड रखना है और उल्टा नीचे की साइड रखना है। फैब्रिक आजकल सेम ही होता है तो ध्यान रखना है। एक क्या है, जो न्यू कटिंग करते हैं नया नया हो गया तो कली हैं उनको इतना सारा कट जाएगी और नहीं पता होता है कि किस प्रकार से कैसे कटिंग करना है, सही बैठे फैब्रिक को किस प्रकार से रखना है, कटिंग कितने पार्ट बनाने हैं, कितनी कलियां कटिंग करनी है। तो अब ध्यान रखना आपको। और किनारी को हमेशा निकाल लेना है, किसी भी पार्ट में या कुर्ती में या कांचली में कहीं भी किनारी नहीं रखनी है। किनारी से कपड़ा धोने के बाद में इस प्रकार से सिकुड़ जाता है और इतनी सलवटें आ जाती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना और कमेंट किया करो। अब 4 पार्ट बन जाने के बाद में क्या करना है, किनारी वाली साइड एक साइड से रखनी है और जो कटिंग की है वो एक साइड से रखना है। इस प्रकार से चारों पार्ट को रख लेना है और तिरछी निशान लगा के तिरछा कटिंग कर लेना है। आप चाहो तो अगर ज़्यादा सलवटें होती है, अगर कॉटन के कपड़े में इतनी सलवटें नहीं होती है, लेकिन जिस कपड़े में होती है तो आप फ्रेश भी कर सकते हो इन चारों को अच्छे से जमाने के लिए। तो इसमें तो इतनी नहीं है सलवटें और इस कपड़े का पहना बहुत ही कम है। अगर अपन किनारी निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेते हैं तो वो कांचली के कस्से बनाने के या अलग कस्सा बनाने के काम में आ जाता है। लेकिन इसमें इतनी चौड़ाई नहीं थी कपड़े में, बिल्कुल ही कम चौड़ाई थी, इसलिए मैंने सिर्फ किनारी को ही कट किया है और फालतू कपड़ा वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कलियाँ छोटी बनेगी और कलियाँ छोटी बनने से फिर लहंगे की फिनिशिंग सही नहीं बैठती है। इसलिए मैंने ज़्यादा किनारी को नहीं कट किया है, बिल्कुल जो किनारी थी। अब वीडियो में आप देखिए मैंने चारों पार्ट को सीधा ही रखा है, जो उल्टा साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है और अच्छे से जमा लिया है चारों पार्ट को। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, चारों बराबर रहने चाहिए, क्योंकि एक कलियां इधर उधर हो गई या तो फिर क्या होगा कि एक मोटी एक पतली ऐसे कली हो जाएगी। तो अब मैंने निशान लगाया है, 7-7 इंची की निशान लगाया है। दोनों तरफ मैंने 7-7 इंची की कलियों का निशान लगाया है। मैं इन दोनों निशानों को तिरछा
मिला दिया है। ऐसे ही आपको मिलाना है और कलियां कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अगर आपको लहंगे का इस प्रकार से दोनों ओर तिरछा ही मिलाना है, डॉट डॉट करके आपको निशान लगा लेने हैं और इस तिरछे निशान को कट करके 8 कलियां कटिंग कर लेना है। और 4 कली को अलग रख लीजिए, 4 कली को अलग, फिर जोड़ते हैं उस टाइम पे आसानी रहती है जोड़ने में। तो इस प्रकार से कलियां कटिंग कर लेना है। और आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। राजपूती सूट की कटिंग इतनी कठिन नहीं होती है जितनी ब्लाउज़ वगैरह की होती है, बहुत ही आसान से आप सीख जाओगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। जितना अपना मेज़रमेंट होता है, जितना नाप होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करोगे तो आराम से सिल पाओगे आसानी से और अच्छे से कटिंग हो जाएगी। जितनी अच्छी कटिंग होगी उतनी सूट की फिनिशिंग सही रहेगी और अच्छा सिल पाओगे। तो आप कटिंग करना ज़रूर सीखिए। पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी कैंची भी नहीं पकड़नी आती है तो आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है और उस पर कटिंग कर लेना है। अब मैंने कलियों को कटिंग करके साइड में रख दिया है। अब कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए पहले मैंने कुर्ती का नाप ले लिया था, उसी के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग। कुर्ती की लंबाई मैंने 25 इंची है और 25 इंच के अकॉर्डिंग अब इसको डबल फोल्ड, एक बार और डबल फोल्ड करने से कटिंग करने में आसानी रहती है, क्योंकि ज़्यादा लंबाई में अपन सीधा नहीं कट कर पाते हैं। इससे एक बार और फोल्ड कर लेते हैं तो आसानी से कट हो जाती है। तो इस प्रकार से डबल फोल्ड करके मैंने निशान लगाया और इसको कट कर लिया। तो इस प्रकार से कटिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। कुर्ती के फैब्रिक को कटिंग करके साइड में कर देते हैं और अब कुर्ती के आगे की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई देख लेंगे, 42 चाहिए मुझे, पूरी 42 से कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, तो पूरा है, इतनी चौड़ाई है पूरे कपड़े की। तो इसको इस प्रकार से एक बार और डबल फोल्ड करके अब इसके सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमारे 15 है, 15 का 7.5 इंच ले लेंगे। डबल फोल्ड है ना, इसलिए 7.5 इंच ले लेंगे शोल्डर का 7.5 पर निशान लगाया। फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल निशान के लिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है और बॉक्स आर्म होल की लंबाई रखेंगे 8 इंच और आधे इंच इसमें डाउन कर देंगे ऊपर से शोल्डर को। और इस बॉक्स को इस प्रकार से बना लेना है। और 8 इंच रखा है तो इसको गोलाई किस प्रकार से देना है, 4 इंची पे गोलाई बीचों बीच से गोलाई देना है और नीचे जाके थोड़ा सा कम कर देना है। तो इस प्रकार से आर्म होल की फिनिशिंग की एकदम से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कुर्ती के आगे वाले फ्रंट पार्ट के आर्म होल की 1.5 इंची एक्स्ट्रा जो निकालते हैं उसका और निशान लगा लेंगे। उसको इस प्रकार से 1.5 इंची पे निशान लगा के थोड़ी सी गोलाई दे देनी है 1.5 इंची की। ऐसे नहीं पता चलता तो आपको क्या करना है, गले के और शोल्डर के बीच में 3 इंची का गैप रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उससे ज़्यादा गैप रहेगा तो फिर यहाँ पे सलवटें आएगी पहनने के बाद में। आपके कुर्ती को पहनते हैं ना तो फिर यहाँ पे आर्म होल में बहुत ज़्यादा सलवटें आके खींचने लगती है, कुर्ती में खिंचाव होता है। तो आपको बीच में ध्यान रखना है, 3 इंची का गैप ही रखना है। अब गले का निशान लगा देंगे। गला मैंने 9 इंची रखा है, 9 इंची के बाद में 3 इंची पे 4 इंची का निशान लगाया। 4 इंची पे निशान लगा के फिर गले को गोलाई दे दिए और गोलाई के बाद में अब चाक की कटिंग करेंगे। चाक के निशान के लिए मैंने 9 इंची चाल रखी है और इधर से पूरी नाप लेंगे कितना एक्स्ट्रा बचा है। ऊपर से पूरा 16 इंची बचा है तो 8.5 पे चाक रख लेंगे और 7.5 बीच के जो फ्रंट बचता है उसका रह जाएगा। इस प्रकार से सारे निशान लगा लेने के बाद में सबसे पहले चाल की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। कपड़े को नापते समय हमेशा ध्यान रखना है 1-1 इंची एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि मार्जिन में चली जाती है, तो ध्यान रखना है। अगर आप भी घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो सिलाई से बेटर और कोई काम नहीं है, क्योंकि सिलाई के लिए आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता। जिस किसी को भी सिलाई करवानी पड़ती है वो अपने आप आपके पास आएंगे। तो ये सबसे बेटर है एक हाउसवाइफ के लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकती, घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, अपने
छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, घर का काम करना है, तो घर के काम के साथ साथ आपको जितना भी 1 या 1.5-2 घंटा मिलता है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो ये काम आपके लिए बेस्ट है। मुझे तो ये लगता है कि इससे बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अभी के लिए। भाई बच्चा छोटा है, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी और का नहीं सिल सकते, तो अपने आप का तो आप सिल के आराम से अच्छे से पहन सकते हो। अपने डिज़ाइनर कपड़े डिज़ाइन दे दे के आराम से अच्छे से कपड़े सिल पाओगे। इसलिए मुझे तो वर्क फ्रॉम होम में यह सबसे बेस्ट वाला काम लगा। तो आप लोग भी इस प्रकार से घर बैठे अपने कपड़े सिलिए और दूसरों को भी सिखाइए। आपके अंदर जो भी हुनर है आप उसको, उस टैलेंट को दिखाइए लोगों को और सिखाइए कि कोई किसी से कम नहीं होता, सबको अंदर कोई ना कोई तो हुनर होता ही है, लेकिन उस हुनर को दिखाने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आता है लेकिन मैं करूँगी नहीं, मुझे करना ही नहीं है, ये नहीं करना है। अपने को जो भी काम आता है उसको आप अपने लिए भी करिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो आपको देखकर लोग दूसरे लोग भी सीखेंगे और पता नहीं किसी के काम भी आ जाए आगे भी। और ज़्यादा नहीं तो खुद के कपड़े तो सिल कर आराम से पहनिए। अगर खुद को नहीं सिलना आता तो अपन को दूसरों को देना पड़ता है, 10 दिन तक उनका वेट करना पड़ता है, कब सिलोगे कब सिलोगे। उससे तो बेस्ट है कि अपन खुद ही अपने कपड़े जब मन चाहे तब सिल कर पहन सकते हैं। अगर खुद को सिलना आता है और मन में आ गया ये वाला सूट पहनना है, कल कहीं जाना है और ये सिला हुआ नहीं है, तो फिर क्या करना होता है, 1-2 घंटे में, या सुबह जाना है तो रात भर में भी सिलकर आराम से पहन लेते हैं। तो ये एक हाउसवाइफ के लिए बेस्ट और बेस्ट है। मैं तो यही मानूँगी कि ये वाला काम एकदम सही और बेस्ट है। तो आप लोग भी सीखिए, जिस किसी को भी आता है वो सिखाइए ज़रूर, दूसरों को भी बताइए। तो अब कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है, उसके बाद में अब कांचली की कटिंग करेंगे। कांचली की कटिंग के लिए मैंने बाजू की लेंथ ले ली है, बाजू की लंबाई मैंने रखी है 14 इंची। तो इस प्रकार से 14 इंची पर डबल फोल्ड करके 7 इंची का निशान लगाया और बाजू की कटिंग कर ली। और बाजू की पूरे कपड़े की करिए। अभी तो बाजू देखिए मैंने 17 इंची लंबाई में, तो उसमें से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा उसकी अपन टुक्की या खड़फा में काम ले लेंगे, क्योंकि कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। अभी पूरा कपड़े की कटिंग करनी है, पूरा कपड़ा सिलना है। और एक और बात मैं इसमें आपसे पूछना चाहती थी कि ये ट्रेंड वाला सूट है अभी, और इसके मैं ये सेम वाली मंजी निकालूं या मेरे पास वो भी फैब्रिक है 1 मीटर ग्रीन का, तो डबल मंजी वाला सूट बनाऊं या सिंगल मंजी का। कभी कभी क्या होता है, खुद के लिए कपड़े सिलने में इतना आलस आ जाता है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मैं डबल मंजी कब निकालूंगी, कब तक बनाऊंगी। इससे अच्छा मैं सिंगल मंजी के साथ जल्दी सिल पाऊंगी, जल्दी से बना के एक बार देखूँ कैसा लगता है। इस प्रकार से मन में ये हो रहा है कि मैं सिंगल मंजी के साथ ही सिलूँगी, डबल मंजी कब तक बना लूँगी, इतना टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे डबल मंजी के साथ इसको स्टिच करना चाहिए या सिंगल मंजी के साथ। तो आपके कमेंट का मैं वेट करूंगी कि मुझे ये मंजी किस प्रकार से लगानी है, और तब तक मैं इसको नहीं सिलूँगी, अभी मैं कटिंग करके ही रखूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो मैं सिंगल मंजी के साथ ही सिल दूँगी। कांचली की बाजू में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसकी मैंने टू की कटिंग कर दी है। टू की कटिंग करने के लिए मैंने 5 इंची की लंबाई रखी और बीच में से 6 इंची की गोलाई देके इस प्रकार से टू की कटिंग करती। अब अपन खड़पा कटिंग करेंगे। खड़पा के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जितनी हमने बाजू की चौड़ाई रखी थी ना, उतना ही खड़पा की चौड़ाई रखनी है। जैसे मैंने 7 इंची मतलब 14 इंची थी अपने बाजू की चौड़ाई, डबल फोल्ड करने पर 7 इंची हो जाती है। उसी प्रकार डबल फोल्ड करने के बाद में जो बाजू की चौड़ाई रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें खड़पा लेना है। तो मैंने 7 इंची खड़पा लिया है। 7 इंची का खड़पा बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कांचली के डबल फोल्ड करने के बाद में जो चौड़ाई रहती है वही चौड़ाई खड़पा की रखनी है। हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। तो इस प्रकार से आप खड़पा कट कर लिया मैंने, और अब आड़ की कटिंग कर लेंगे। जो बचा कपड़ा है वो आड़ में काम आ जाएगा। तो कांचली के सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। खराकी वगैरह है वो मैं बाद में कटिंग करूँगी। अभी मैंने बाजू कटिंग करके साइड में रख दिया है। खराकी की कटिंग तो
मंगजी के निकालने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले करेंगे तो खो जाएगी कहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।